सस्ते आटे के थैले कम मगर लेने वालों की तादाद ज्यादा। मुल्तान में सस्ते आटे का हसूल आम आदमी के लिए मुश्किल हो गया। शहरी सारा दिन ख्वार होने के बाद खाली हाथ घर लौटने पर मजबूर। शहरियों का इंतजामिया से सस्ते आटे की क्वालिटी बेहतर करने का मुतालबा। मजीद बता रहे हैं शकील सुल्तान। जी शकील सुल्तान, बताइएगा, लोग अपनी मजदूरी छोड़कर लाइनों में लगने पर मजबूर हैं। कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? आटे के बहरान के हवाले से इंतजामिया क्या इकदाम कर रही है? जी, मुल्तान में सस्ते आटे का हसूल शहरियों के लिए अभी भी दुश्वारी का सामना है। उसमें शहरियों को घंटों लाइनों में लग के, जिसमें ख़वातीन भी हैं, मर्द हज़रात भी हैं, घंटों लाइनों में लगते हैं, फिर भी किसी को आटा मिल पाता है, किसी को नहीं मिल पाता। आटे के जो थैले हैं वो कम मिकदार में होते हैं, जबकि शहरियों की जो कतार है वो बहुत लंबी होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी लंबी कतार लगी हुई है। शहरियों से जानते हैं आटा मिल रहा है, नहीं मिल रहा, कितना इंतज़ार करना पड़ता है, क्या मुश्किल? आटा मिलता पे सरी खुशामद ना करे ना था लाइन खड़े थे बाहरों वाले को पहले दे एक को पेन खा दे कहनी पे। अच्छा, क्वालिटी कैसी है? आटा आप डेली इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सस्ता आटा, इसकी क्वालिटी कैसी है? ये भैजन काला आटा है कंपनी है और फैन मिलाना पड़ता है बीच में, मैदा या फैन मिला दो, हाँ फिर ये सही होता है। ਇਹ ਆਟਾ ਤਾਂ ਸਰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਤੇ 100 ਉੱਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਬਗੈਰ ਲੈਣ ਤੋਂ। 100 ਉੱਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? ਘਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬਾਲਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਟਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਆਟਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। आटा ब्लैक दुकाना च विखावा मैं तुहानू, ब्लैक च विक रहा आटा 150 200 रुपये किलो। शहरियों को जो है वो मुख्तलिफ शिकायत हैं कि आटा जो मिल रहा है उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, उन लोगों को नहीं मिलता जो सब्र करते हैं और लाइन में खड़े होते हैं, उन लोगों को मिल जाता है जो 100 रुपये ऊपर देते हैं या फिर खुशामद करते हैं। ये शहरियों की शिकायत हैं कि आटे के हसूल में अभी भी उनको मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से इंतज़ामिया को चाहिए कि जहाँ जहाँ आटे के पॉइंट्स लगे हुए हैं वहाँ सख्त निगरानी की जाए, हर शहरी तक आटा पहुँचे। जो दरमियान में मुश्किलात आ रही हैं सख्त शहरियों को। निगरानी की जाए। बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान आपका हमें अपडेट करने के लिए। अब रुख करते हैं जहानिया का। सस्ते आटे का बहरान बदस्तूर बरकरार। शहरी आटे के हसूल के लिए लंबी कतारों में लगने पर मजबूर। शहरियों का कहना है कि महकमा फूड की गफलत के बायस आटे का बहरान है। इंतजामिया दफ्तरों तक महदूद है। अमला होटल मालिकान को आटा फराम करते हैं। हमारे नुमाइंदे अमजद हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मजीद इनसे जान लेते हैं। जी बिल्कुल, जहानिया में महकमा फूड और इंतज़ामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से जो आटे का बहरान है वो शदीद इख्तियार करता जा रहा है और आटे के असूल के लिए शहरियों की तरफ से लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और जो शहरी है वो पहले से ज़्यादा आटे के असूल के लिए ख्वार हो रहे हैं। और अगर देखा जाए तो औरतों और मर्दों की जो सैकड़ों की तादाद यहाँ मौजूद है और जो लाइन में लगी हुई हैं और औरतें अपना घर का काम काज छोड़कर यहाँ जिलो ख्वार हो रही है। मेरे साथ कुछ खवातीन भी मौजूद है, मजीद इनसे ही बात करते हैं। जी बताइएगा कि सुबह से आप लाइन में लगी, आपको आटा मिला नहीं मिला? नहीं, अभी मुझे आटा नहीं मिला। सुबह 6 बजे से यहाँ पर खड़े हुए हैं, हम लोग खुआर हो रहे हैं। यहाँ पर आटा हमें बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। क्या करें हम? आप मतलब खुद हमें बता दें कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। हम भी बच्चों वाले हैं, हम बच्चों को घर में छोड़ के आए, काम काज छोड़ के आए। इसका मतलब ये तो नहीं हम लोग सारी लाइन में खड़े हो जाए। आप लोग खुद भी देख लें कितनी लाइन है, हमारी तबीयत खराब हो रही है। जी बिल्कुल, जैसा कि खतून की बात आपने सुनी, इनका ये कहना है कि हम सुबह से यहाँ लाइन में खड़े होकर जिलो ख्वार हो रहे हैं। मेरे साथ कुछ ऐसे अफराद भी, ज़ईफ़ अफराद मौजूद हैं जो यहाँ मजदूरी छोड़कर यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। मजीद इनसे भी बात करते हैं। जी बाबा जी बताइए, आप कब से लाइन में लगे हैं और आप आटा मिला कि नहीं मिला? 6 वजे से आके खड़े हैं। मैं 65 साल दा, मेरी पैरों में दर्द हो रहा है, मैं बैठ नहीं सकता, खड़ नहीं सकता यार। इतनी लाइन बड़ी बहुत वड्डी लगी हुई है, कोई साढ़े नाल करो। ईटा कड्ढण वाले बंदे हैं, असा इतने तंग हो गए हैं। हम पिछली मजदूरी साड़ी गई, इत्थे सानू आटा ही नहीं पिया मिलता। बड़ा जोर है इत्थे बंदियां दा, ते कोई साढ़े नाल करो तामन तुसी। बिल्कुल, जैसा कि आपने से हमारी बात हुई थी, इंतज़ामिया का कहना है कि जो आटे का जो कोटा है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन पीछे गंदम बहुत कम रह चुकी है और शहरियों ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से फौरी तौर पर नोटिस का मुतालबा किया है। जी जहानिया के बाद रुख करते हैं रहमयार खान का। चेंबर ऑफ कॉमर्स का डॉलर की बढ़ती कीमत पर तशवीश का इजहार। सदर चेंबर इकबाल हफीज का कहना है कि 6 माह से खाम माल के कंटेनर फंसे हुए हैं। महंगे डॉलर ने इंडस्ट्री बंद कर दी है। हुकूमत मार्केटों से अदम इस्तेकाम की सूरत हाल खत्म करे। इस बारे में मजीद जानते हैं आसिम सदीक से। जी आसिम सदीक। डॉलर और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत का असर सनत और कारोबार पर भी हो रहा है। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इकबाल हफीज हमारे साथ मौजूद है। इकबाल साहब, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आप कारोबारी अफराद को भी और सनत को भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तकरीबन 6 माह से जो कंटेनर पोर्ट पे फंसे हुए हैं वो क्लियर ना होने की वजह से जो हमारी इंडस्ट्री है उसकी बहुत सारे रॉ मटेरियल शार्ट हो गए हैं और वो इंडस्ट्री बंद हो गई है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। सबसे बड़ी वजह उसकी है कि डॉलर हमें नहीं मिल रहा। डॉलर का रेट 230 रुपये था, उस वक्त भी 255 रुपये में मिल रहा था। अभी डॉलर 260 रुपये 70 रुपये में नापैद है। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करता हूं कि सबसे पहले जितने भी हमारे इंपोर्टर हैं उनका जो माल है वो रिलीज़ किया जाए, ताकि जो हमारी इंडस्ट्री बंद पड़ी है वो अपनी रवां दवां हो सके और लोगों को जो बेरोज़गार हो रहे हैं वो अपना रोज़गार कमा सकें। बिल्कुल रोज़गार कमाया जा सके, ये मुतालबा किया जा रहा है सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से कि जिनकी एलसियाँ वहाँ पर ओपन हैं, जो इंपोर्ट माल किया जाएगा, जो सन्नतों की ज़रूरत है, कारों की ज़रूरत है, उनको ओपन किया जाए ताकि इंपोर्ट माल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आसिम सदीक आपका हमें अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बहावलपुर में पीएचए माली बहरान का शिकार। 81 डेली वेजेस 4 माह की तनख्वाहों से महरूम। डेली वेजेस का माजुरे मिलत पार्क में एहतजाज। वर्कर्स का मुतालबात की मंजूरी तक काम छोड़ हड़ताल का ऐलान। मजीद तफसीलात जान लेते हैं ताहिर जोया से। जी ताहिर जोया, बताइएगा। बिल्कुल जी, पीएचए के डेली जो वेजर्स हैं वो आज यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं अपने हक के लिए। वो उन्होंने यहाँ पर जो काम छोड़ हड़ताल शुरू कर दी है। इनको पिछले 4 से 5 माह से तनख्वाहें जारी नहीं की गई और बाकी मुतालबात इनके क्या हैं वो इन्हीं की जुबानी जान लेते हैं। क्या कहते हैं जी, क्या मुतालबात हैं? हमारे मुतालबात सिर्फ मुख्तसर से हैं। हमारे एक तो ऑर्डर किए जाएं, जैसे 7 साल से हमारे पहले ऑर्डर हो रहे थे, उसके मुताबिक अब जो ऑर्डर पीटीआई ने किए थे जून के अंदर, हमारे किए गए थे कि वर्कमैन के इनके ऑर्डर किए जाएं, हमें वो नहीं किए गए। उसके बावजूद हमारी तनख्वाह 25,000 की गई थी, अभी तक हमें नहीं मिली। उससे पिछले दफ़ा जो हमारे तनख्वाह बढ़ी गई थी वो भी अभी तक हमें नहीं मिली। अब ये हुआ है कि अब चलें ठीक है, मान लिया कि हुकूमत के हालात ख़राब हैं, हमारे मुल्क के हालात ख़राब हैं, चलें 4 महीने से आपने तनख्वाह नहीं दी हमें, चलें कुछ ना कुछ तो तनख्वाह दे दें, 1 तनख्वाह दे दें, 2 तनख्वाह दे दें, तो उसके बाद चलो ऑर्डर तो कर दें। अब ये इतने गरीब लोग ठहरे हुए, ये बताएं इनका घर कैसे चलेगा? इनके घर का कौन जिम्मेदार है? ये देख लें 4 महीने से जिसके घर तनख्वाह नहीं गई वो किस तरह से गुजारा कर रहा है। ये मांगे, कोई वीआईपी आता है हमारा महकमा सबसे पहले खड़ा होता है, कोई वीआईपी आए हमारा महकमा सबसे पहले जाएगा। कोई ओवर टाइम नहीं है, ऑर्डर इनको नहीं मिल रहे, कोई ओवर टाइम कुछ भी नहीं दिया जा रहा। 4 महीने से क्या होगा जी आगे, फिर क्या लाएमल होगा? ये जो स्ट्राइक है इसका आगे क्या लाएमल होगा? सर हमारे पास ना पेट्रोल के पैसे है ना कुछ है, ठीक है ना। वो कहते हैं आप एयरपोर्ट पहुंच जाओ, फलान जहाँ पहुंच जाओ, हमारे ना पास पैसे है ना हमारे पास राशन है, ठीक है ना। हमारे घर बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, ठीक है ना। बहुत औखा वक्त है हमारे ऊपर, कोई कहाँ से आता कोई कहाँ से आता, लेकिन बिल्कुल जी मुश्किल वक्त है। क्या लाएमल होगा आगे इस स्ट्राइक का? इंशाल्लाह जब तक ये हमें ऑर्डर नहीं देंगे डेली वेजेस के, ठीक है ना, और दूसरे वर्कमैन के, गवर्नर के पास जाएंगे, जो है ना कि चीमा साहब बैठे हैं, चीमा साहब के पास जाएंगे, ठीक है। जब तक हमें हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते उस वक्त तक ये स्ट्राइक जारी रहेगी। बिल्कुल जी, जब तक मुतालबात जो है वो पूरे नहीं होते इनकी स्ट्राइक जारी रहेगी। और यहाँ पर जो सरापा एहतजाज हैं पीएचए के डेली वर्कर्स 81 वर्कर्स हैं, उनका यही कहना है कि हमें रेगुलर भी स्ट्राइक जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया ताहिर जोया आपका हमें अपडेट करने के लिए। रहीम यार खान में प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस एसोसिएशन की मीटिंग। सीईओ एजुकेशन कस्तूराजी शाद ने इजलास की सदारत की। निजी स्कूलों की रजिस्ट्रेशन को हर सूरत यकीनी बना रहे हैं। मजीद जानते हैं आमिर भट्टी से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल इमर खान में एजुकेशन कस्तूराजी शाद की जेर सरबराही जिले भर की प्राइवेट जो कॉलेजेस और इसके साथ साथ जो स्कूल्स की एसोसिएशन है उनके साथ इनके जायजा मीटिंग जारी है, जिसमें तमाम तर जो चीज़ें हैं वो ज़ेर बहस भी लाई जा रही है। इसके साथ साथ जो फ्यूचर का लाहे अमल है वो भी तैयार किया जा रहा है। सर, आज की इस मीटिंग के हवाले से बताया गया कि कौन कौन से अहम फैसले किए गए? जी थैंक यू वेरी मच। आज पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ मैं तमाम प्राइवेट जो मैनेजमेंट है उन स्कूलों की, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए। और हमने जो आज फैसले किए हैं वो एक तो अपकमिंग जो इलेक्शंस हैं उनके बारे में कोई हमें दरकार थी मालूमात, वो एक दूसरे से हमने शेयर की हैं उनकी हिदायत की रोशनी में, इलेक्शन कमीशन की रोशनी में। दूसरा हमारे को ई लाइसेंस के बारे में कोई इश्यूज़ आ रहे थे वो हमने डिस्कस किए हैं इन द लेंथ। मतलब है कि आज वो सारी चीज़ें हमारी जो इश्यूज़ थे वो रिजॉल्व हो गए हैं। और नेक्स्ट हमने यही किया कि जो हमारा सिलेबस है, नाज़रा कुरान है या इसके अलावा जो यूनिकनेस ऑफ सिलेबस है उसके बारे में बातचीत हुई है। तो इस तरह से एग्जामिनेशन की जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसको ज़ेर अमल लाया गया, ज़ेर बहस लाया गया। तो इस तरह से 4-5 हमारे जो है ना डिसीजन आज हमारे हमने किए हैं और इनका शुक्रिया है कि हमारे साथ जो है ना वो हर किस्म का तावन करते हैं। और हम भी उम्मीद करते हैं कि
हमसे भी जो हो सकेगा इनके लिए भरपूर कोशिश करेंगे। थैंक यू। मीटिंग जारी है और इसका मकसद ये है कि ना सिर्फ इनके जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए, बल्कि इनके इदारों और इनकी एसोसिएशन को मियारी मसाइल को हल किया जाए। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी आपका हमें अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं आम खबर। महकमे तवानाई पंजाब में 1 अरब 60 करोड़ की माली बेज़ाब्तियां पकड़ी गईं। ऑडिटर जनरल ने महकमे तवानाई में बेज़ाब्तियों पर रिपोर्ट जारी कर दी। इनकम टैक्स कटौती में 23 करोड़ 50 लाख की माली बेज़ाब्तियां रिपोर्ट। इजाफी अदायगियों की मद में खजाने को 11 करोड़ 21 लाख का नुकसान पहुंचाया गया। नाज़रीन आपको आम खबर से आगाह करें, महकमा तवानाई पंजाब में 1 अरब 60 करोड़ की माली बेज़ाब्तियां पकड़ी गईं। ऑडिटर जनरल ने महकमा तवानाई में बेज़ाब्तियों पर रिपोर्ट जारी कर दी। इनकम टैक्स कटौती में 23 करोड़ 50 लाख की माली बेज़ाब्तियां रिपोर्ट। इजाफी अदायगियों की मद में खजाने को 11 करोड़ 21 लाख का नुकसान पहुंचाया गया। मरियम नवाज शरीफ का दौरा जनूबी पंजाब। मरियम नवाज 5 फरवरी को मुल्तान में वर्कर कन्वेंशन से खिताब करेंगी। सेनेटर राना महमूद उल हसन की रोही से गुफ्तगू। कहते हैं मरियम नवाज के आने से पार्टी कारकुनान के हौसले बुलंद होंगे। मजीद जानते हैं जुनेद अनवर से। आज बिल्कुल मरियम नवाज शरीफ 5 फरवरी को मुल्तान में वर्कर कन्वेंशन से खिताब करेंगी। इस हवाले से जो मुस्लिम लीग नून के कायदीन हैं वो सब मुतहरिक दिखाई देते हैं और इस वक्त सेनेटर राना महमूदुल हसन भी हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। राना साहब, मरियम नवाज वतन वापस पहुंचने के बाद मुतहरिक दिखाई देती हैं और मुल्तान में जो है वो पहला उनका पड़ाव भी जनूबी पंजाब में, बहावलपुर के बाद अब मुल्तान में। क्या समझते हैं कि कारकुनान इससे कितने मुतहरिक होंगे और मरियम नवाज क्या मैसेज लेकर आ रही हैं? मरियम नवाज साहिबा तशरीफ़ ला रही हैं तो पार्टी के अंदर जो है वो एक नई जान फूंक देंगी, एक नई रूह फूंक देंगी और एक वो मैं समझता हूँ कि उनके आने से वर्करों के अंदर, कारकुनों के अंदर और पार्टी की लीडरशिप में एक नया हौसला पैदा हुआ है और उनके आने से एक नई हलचल हुई है और मैं समझता हूँ कि वो बड़ी एनर्जेटिक हैं, बड़ी मुतहर्रिक हैं और उनका आना मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे ये पाकिस्तान के जो दुख दर्द के फासले हैं उनको कम करने में मुआविन साबित हो। अच्छा, जो मुल्तान के अंदर वर्कर कन्वेंशन है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के हवाले से यह कि पावर शो एक अच्छा नहीं कर पाती, तो इस दफ़ा क्या उम्मीद है कि कितनी बड़ी तादाद में कारकुनान निकलेंगे और कैसे इंतजाम होंगे? देखें, ये कोई आम जलसा तो है नहीं, ये तो वर्कर कन्वेंशन है और इसमें मखसूस और चीदा चीदा लोग ही आएंगे इसके अंदर और चूँकि सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है उसको पेश नज़र रखते हुए तो ये एक मार्की के अंदर ही रखा गया है, जैसे बहावलपुर में हुआ है या बाकी जगहों पे भी होगा। मरियम नवाज के मुल्तान कन्वेंशन के ऐलान के बाद से कारकुनान मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं और खुश भी हैं और वो समझते हैं कि मुल्तान। बहुत शुक्रिया जुनेद अनवर आपका हमें अपडेट करने के लिए। कौमी असम्बली की 31 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 19 मार्च को होंगे। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हल्का N 165 मेलसी में इंतखाबात के लिए इलेक्शन का शेड्यूल जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़ुहैब बुखारी से। जी ज़ुहैब बुखारी बताइएगा। आज बिल्कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने जो है वो पंजाब में अपने दौरों का आगाज़ कर दिया है। मरियम नवाज जो है वो 5 फरवरी को मुल्तान पहुंचेगी और वर्कर कन्वेंशन से खिताब भी करेंगे। इस तमाम सूरत पर बात करेंगे। साबिक सूबाई वजीर हाजी एहसानुद्दीन कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है। कुरैशी साहब, क्या कहना चाहेंगे? मरियम नवाज जो है वो मुल्तान आ रही हैं तो वर्कर कन्वेंशन की तैयारियाँ भी अरूज पे, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे कायद की बेटी है और इसकी आमद से मुस्लिम लीग नून उसमें जान पड़ गई है। जो ये अज़ाब PTI में छोड़ गई थी, जो तौक हमने अपने गले में महंगाई का और उड़ा लिया, उसमें अब इंशाल्लाह उनको रिलीफ भी होगा और इसकी आमद की वजह से हक़ाइक़ का पता चलेगा ये किस तरह महंगाई हुई, क्यों हुई। अब इसी सिलसिले में मैंने यहाँ, अब आप जो देख रहे कुर्सी हैं, तो मैंने अपने मीटिंग बुलाई हुई थी अपने हल्के की 216 की और उसमें लोगों को मैंने एक दफ़ा कहा, वो खुद ही से भाग गया है और इंशाल्लाह कल पंडाल में भी एक बंदा कई बंदे लेके वहाँ पहुँचेगा और खुशी से पहुँचेगा। अभी डिप्टी मेयर मुल्तान मुनव्वर कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? कितने पुरुमीद हैं, कितने पुरजोश हैं मरियम नवाज आपकी कायद मुल्तान आ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी कायद बड़े अरसे के बाद मुल्तान तशरीफ़ लेकर आ रही हैं, हम उनको वेलकम करते हैं और इंशाल्लाह जिन हालात में आपके सामने मुल्क के हालात और भाग दौड़ हमने संभाली है, इंशाल्लाह मुझे कभी उम्मीद है अल्लाह पाक की ज़ात से कि इस मुल्क को जो बहरान है उनसे मुस्लिम लीग नून ही निकालेगी
और पार्टी को मुनज़्ज़म पार्टी की तंजीम साजी के हवाले से बीबी मरियम के ये दौरे हैं। इंशाल्लाह हम दोबारा नए सिरे से सारी रीऑर्गेनाइजेशन कर रही हैं वो, और पार्टी को मुतहरिक कर कर और आवाम को हर बात जो, क्योंकि ये हमने जो मुल्क 2000 हमने छोड़ा था उस वक्त मुल्क अपनी तरक्की की बेहतरीन बुलंदियों पर था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर मरियम नवाज कल जो है वो मुल्तान पहुंचेंगी। इस सिलसिले में मुल्तान में जो है बहुत वो शुक्रिया सईद ज़ोहैब बुखारी आपका हमें अपडेट करने के लिए। कौमी असम्बली की 31 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 19 मार्च को होंगे। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हल्का N 165 मेलसी में इंतखाबात के लिए इलेक्शन का शेड्यूल जारी। मेलसी 8 फरवरी तक उम्मीदवारों का कागजात नामजदगी जमा करा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन N 165 से औरंगजेब खान का इस्तीफा मंजूर हुआ था। औरंगजेब खान का इलेक्शन में हिस्सा लेने या ना लेने के हवाले से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। कौमी असम्बली के 31 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 19 मार्च को होंगे। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हल्का N 165 मेलसी में इंतखाबात के लिए इलेक्शन का शेड्यूल जारी है। चौबारे में तहसील अस्पताल के सामने ट्रैक्टर ट्राली पर बेकाबू होकर उलट गई। हादसा, ड्राइवर शदीद जख्मी। रेस्क्यू की बर्वक्त कार्रवाई। ड्राइवर को तिबी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। नाज़रीन, आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं। चौबारा में तहसील अस्पताल के सामने ट्रैक्टर ट्राली बेकाबू होकर उलट गई। हादसे, ड्राइवर शदीद जख्मी। रेस्क्यू की बर्वक्त कार्रवाई। ड्राइवर को तिबी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डेरा गाजी खान में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस स्मगलिंग के खिलाफ इन एक्शन। BMP के सरबराह कमांडेंट मोहम्मद असद की कार्रवाई। बलोचिस्तान से पंजाब स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अली मूसा रजा से। जी अली मूसा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बलोचिस्तान पंजाब सरहदी एरिया बवाटा में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के सरबराह कमांडेंट मोहम्मद असद चांजा ने SHO थाना बवाटा हबीब खान लेगारी के हमरा कार्रवाई करते हुए बलूचिस्तान से पंजाब नॉन कस्टम पेड सामान की बड़ी स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया है। लाखों रुपए मालियत की नॉन कस्टम पेड गाड़ी, छालिया और गैर मुल्की नॉन कस्टम पेड ट्रैक जो है पकड़ लिए गए हैं, जिसको बलूचिस्तान से पंजाब स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। कमांडेंट मोहम्मद असद चैन सब थाना बवाटा में मौजूद हैं। मजीद उनसे कार्रवाई की तफसीलात जानते हैं। ये भारी मिकदार में जो सामान पकड़ा गया है और गाड़ी जिसको कहाँ स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटर प्रोविंशियल चेक पोस्ट पर SHO साहब और उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में छालिया, टायर्स और एक नॉन कस्टम पेड गाड़ी जो है वो कन्फिस्केट की है, जो फर्दर डिस्पोज ऑफ की जाएगी। 30 मन छालिया है और 65 टायर हैं जो फर्दर डिस्पोजल के लिए कस्टम हुकाम के हवाले किए जाएंगे। बाकी लीगल जो फार्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करने के बाद ये डिस्पोज ऑफ होगा। मेरी तरफ से अपनी टीम को शाबाश। इंशाल्लाह इस तरह की एक्टिविटीज़ डेली बेसिस पे जारी रहेंगी। जी बिल्कुल, कमिश्नर DG खान और डिप्टी कमिश्नर DG खान की एक क़यादत में कमांडेंट मोहम्मद असद चांडिया साहब की स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जो है वो मुसलसल जारी हैं। जी कार्रवाइयाँ जारी हैं। बहुत शुक्रिया अली मुसाब का हमें अपडेट करने के लिए। इलेक्ट्रिक पावर कंपनी का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। एक रोज में 22 सारिफिन को बिजली चोरी करते पकड़ लिया। मुल्तान सर्कल में एक बिजली चोर को 20,000 रुपये जुर्माना आए। डीजी खान सर्कल में 14 सारिफिन को 2,89,875 रुपये जुर्माना आए। बहावलपुर सर्कल में एक सारिफ को 50,000 रुपये जुर्माना आए। रहमिया खान सर्कल में एक बिजली चोर को 15,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक पावर कंपनी का बिजली चोरों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। एक रोज में 22 सारिफिन को बिजली चोरी करते पकड़ लिया। मुल्तान में फ्रॉड केसेस में इजाफा। फ्रॉड करने वालों के खिलाफ सजाओं के लिए कवानीन में तरमीम की जरूरत। वकला का साइबर एक्ट 2016 में तरमीम का मुतालबा। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे माहिर इमरान से। जी माहिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज बात करेंगे साइबर के जराइम जो हैं वो बढ़ रहे हैं और इनको कंट्रोल करने के हवाले से 2016 में जो पीका एक्ट जो है वो उसका नफाज किया गया और उसके बाद जो है अब हम देख रहे हैं कि आए रोज़ लोगों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं और इन फ्रॉड्स में एक जो फाइनेंशियल फ्रॉड का जो सिलसिला है वो बढ़ चुका है। इसमें जो सज़ाएं हैं
कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि वो सज़ाएँ पीका के हवाले से कम हैं और पीका 14 और 15 सेक्शन के तहत जो है मुलजिम जो है वो जल्द बेल हासिल कर लेता है करोड़ों रुपए का फ्रॉड करने के बावजूद। इसमें किस तरह की तरमीम होनी चाहिए, सज़ाएँ कितनी बढ़नी चाहिए, और इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से साइबर क्राइम लॉ एक्सपर्ट मोहम्मद अरसलान खान हमारे साथ मौजूद हैं। कोई बैंकिंग अथॉरिटी, कोई स्टेट बैंक कभी भी आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को सीक नहीं करता, और अगर किसी की कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन को बंदा धोखे फ्रॉड से ले लेता है तो उसको चाहिए वो मैटर को एफआईए साइबर क्राइम को रिपोर्ट करे। अगर हम कानून साजी की बात करें तो इसमें पीका 2016 जो है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, ये नाफ्जुल अमल है। एफआईए जो है एक एजेंसी को उस पर डिप्यूट कर दिया गया साइबर क्राइम बैंक को। इसका जो सेक्शन है 13 और 14 वो रिलेटेड है इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी एंड फ्रॉड से। अब इसमें मेरी आपके चैनल के थ्रू अगेन लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज से और स्टेट से रिक्वेस्ट रहेगी कि इस सेक्शंस इनमें जो पीका 2016 है इसमें तरमीम की जाए, इनको बेलेबल से नॉट बेलेबल किया जाए और इनको कॉग्निजेबल बनाया जाए। क्योंकि जो क्रिमिनल्स हैं, देखें क्राइम जितना भी होता है वो क्रिमिनल्स क्या करते हैं, उनको सेफ एग्जिट चाहिए होती है कि वो क्राइम करें और पकड़े ना जाएं। एफआईए साइबर क्राइम विंग जो है वो अब इस मेहनत करके अपनी जो मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज को बरोकार लाते हुए मैक्सिमम लोगों को पकड़ने की जो रॉन्ग डूअर्स हैं उनको कोशिश करती है। तो वो जब ऑनरेबल कोर्ट में आते हैं तो वो उन चूंकि लेजिस्लेशन ऐसी है कि वो बेलेबल है तो उनको एज अ मैटर ऑफ राइट बेल दे दी जाती है। पीका के सेक्शंस 14 और 13 हैं, उनको जो है उनमें तरमीम होनी चाहिए और सख्त की जाए ताकि इस तरह के तरमीम होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया माहिर इमरान आपका हमें अपडेट करने के लिए। बकर में कंज्यूमर कोर्ट की नई बिल्डिंग का संगे बुनियाद रख दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहिद इस्लाम गज़ई ने संगे बुनियाद रखा। मजीद जानते हैं असलम लोज से। हाँ जी बिल्कुल, बकर में कंज्यूमर कोर्ट को नई बिल्डिंग मिल गई जिसका 60 करोड़ रुपए मलिया से तमीर होने वाली बिल्डिंग का बाकायदा आज संगे बुनियाद रख दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कंज्यूमर कोर्ट मोहम्मद यकूब और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहिद इस्लाम ने बाकायदा इसका इफ्तिताह किया, जहाँ पर तमाम सरकारी अफसरान और सिविल सोसाइटी के लोग भी मौजूद थे। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कंज्यूमर कोर्ट, उनसे जानते हैं कि सर क्या कहेंगे इस हवाले से आज की। देखिए जी, ये बिल्डिंग बन रही है कंज्यूमर कोर्ट बकर के लिए और गवर्नमेंट ने बड़ी रीज़नेबल ग्रांट दी है और तमाम जो ग्रांट है वो रिलीज़ हुई है, तो इंशाल्लाह 6-7 माह में ये कंप्लीट हो जाएगी। सार्फिन के लिए सर ये देखें, मैं एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी लैंड जो हमें दी है। ये फ्रंट पे है, लोगों को एक अवेयरनेस होगी, लोगों को पता चलेगा कि उनके राइट्स क्या हैं, कंज्यूमर कोर्ट के क्या फ़ायदियत है। जो हम लॉयर से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो भी इस अवेयरनेस में अपना कंट्रीब्यूट करें। कंज्यूमर कोर्ट से रजू कर सकते हैं और कंज्यूमर कोर्ट के क़याम से सार्फिन को फ़ायदा होगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हमारे साथ शायद इस्लाम साहब भी मौजूद हैं, गलज़ई साहब, उनसे जाने सर क्या कहेंगे मुख्तसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुबारकबाद देना इत्थों दी आवाम को कि एक उन्होंने फ़ायदे वास्ते एक अच्छा इदारा जड़ा ना सही और अदालत जिंदे बहुत ही आला अकदार वाले जज साहब मियाँ याकूब साहब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इतना प्रिजाइड पे करें वो इतना कायम थी है। अज उनकी बिल्डिंग का मतलब ग्राउंड ब्रेकिंग का इफ्तिताह है तो इतना देते पे सी माशाल्लाह सारे प्रोएक्टिव अप्रोच नाल सारे इंतजामिया और पुलिस ये सारे काम पे करें। इंशाल्लाह जो भी जज साहब वादे कीतन अल्लाह ताला ने को तौफीक अता फरमाए कि अपना खल के खुदा की खिदमत हम करें। खल के खुदा की खिदमत की जाएगी। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की आवाज़ सुने तो उनका यही कहना था कि कंज्यूमर कोर्ट के क़याम से यकीनन सार्फिन के मसाइल। बहुत शुक्रिया असलम लोच आपका हमें अपडेट करने के लिए। मुल्तान इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहान 2022 के नताइज का ऐलान। इम्तहानात में कामयाब होने वाले तलबा की तादाद 3319 रही। मुल्तान दाखिला भिजवाने वाले कल तलबा की तादाद 9666 थी। इम्तहानात में शिरकत करने वाले तलबा की मजमूई तादाद 9202 थी। इम्तहानात में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा का मजमूई तनासिब 36.38% रहा। मुल्तान इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहान 2022 के नताइज का ऐलान। इम्तहानात में कामयाब होने वाले तलबा की तादाद 3319 रही। बहावलपुर से खबर देंगे आपको। बोर्ड के ज़ेरे तमाम इंटर पार्ट 1 एंड 2 के नताइज का ऐलान। कंट्रोलर इम्तहानात अस्मा कासिम ने क्लिक करके रिजल्ट ऑनलाइन किया। नताइज कामयाबी की मजमूई शरह 35.69% रही। 7993 में 2769 उम्मीदवार कामयाब। रेगुलर उम्मीदवारों में कामयाबी की शरह 27.27% रही।
डीजी खान से खबर देंगे आपको। इंटरमीडिएट पास सेकंड दूसरे सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान। कमिश्नर चेयरमैन तालीमी बोर्ड डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने रिजल्ट ऑनलाइन चेक किया। इम्तहान में 4,494 उम्मीदवार में से 1,959 तलबा कामयाब हुए। जिला लिया 54.18% कामयाबी के तनासिब से पहले नंबर पर रहा। राजनपुर 41.30 और डीजी खान में कामयाबी का तनासिब 41.2% रहा। जिला मुजफ्फरगढ़ में कामयाबी की शरह 38.95% रही।